नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी में। तो जैसा कि मैं आज जर्नल साइंस के जो है पार्ट 3 लेके आ गया हूँ। तो इसमें जो मैं क्वेश्चन लिया बहुत ही सेलेक्ट करके क्वेश्चन लिया हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि किस भौतिक मात्रा में जो है समान आयाम नहीं होते हैं। तो देखिए किस में नहीं होते हैं, तो किस में नहीं होते हैं तो बताइएगा। इन 4 ऑप्शन से तो देखिए बल और दाब में जो है हमेशा समान आयाम नहीं होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करती है। तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से कौन सी धातु ऑक्साइड जो हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करती है। तो देखिए एल्युमिनियम जो है वो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से। तो देखिए परमाणु रिएक्टर में जो है मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है उसे ग्रेफाइट को किया जाता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा में आसानी से आग पकड़ लेता है। तो देखिए पॉलिस्टर का कपड़ा जो होता है उसमें आसानी से ही आग पकड़ लेता है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। देखिए बताइएगा इन 4 ऑप्शन से अष्टक नियम को जो है के अपवाद को कौन दर्शाता है। तो देखिए ये बोरॉन जो है वो अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटीबायोटिक किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी होता है। तो देखिए एंटीबायोटिक जो है किसके लिए उपयोग होता है। तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से। तो एंटीबायोटिक किसके लिए होता है। तो केवल बैक्टीरिया के लिए होता है, वायरस के लिए तो होगा नहीं। बैक्टीरिया और वायरस दोनों के लिए ना, गलत है ना, तो वायरस दोनों में से कोई तो एक तो होगा। तो केवल बैक्टीरिया के लिए होता है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है। तो देखिए कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है। तो देखिए लाइपेज जो है वो एक प्रकार के एंजाइम होता है जो हमारे फैक्ट होते हैं वसा, उसको पाचन का काम करता है, पाचन क्रिया का काम करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या अपघटन क्रिया से गुजर सकता है। तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से क्या जो है अपघटन क्रिया से गुजर सकता है। तो देखिए अमोनिया क्लोराइड जो है वो एक अपघटन क्रिया से गुजर सकता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक धनायन है। तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से कौन है एक धनायन है। तो देखिए अमोनियम जो है एक प्रकार का धनायन होता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूल ऊर्जा से संबंधित है तो पास्कल किससे संबंधित होगा। तो देखिए जैसे जूल जो है ऊर्जा से संबंधित होता है तो पास्कल जो है वो किससे होता है। तो देखिए ये जो होता है दाब से होता है, ठीक है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैल्शियम H2O माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब काली चूना को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है सॉरी। तो H2O में जब काली चूना को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है तो बूझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब काली चूना को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है तो बूझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आबंध जो है लंबाई को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए कौन सा नहीं करता है तो परमाणुओं का जो है विद्युत ऋणात्मक जो है वो लंबाई को प्रभावित नहीं करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मछली मछली यकृत को खिलाकर कौन सा विकार को ठीक किया जा सकता है? तो देखिए मछली के यकृत को खिलाकर जो है कौन सा जो बीमारी होता है उसको ठीक किया जाता है? तो देखिए सूखा रोग जो होता है एक, उसको ठीक किया जाता है। और आपको बता दें कि मछली की यकृत से कौन सा जो विटामिन निकलता है, तो विटामिन डी निकलता है। और अगर पेलरगा की बात करें तो इसका विटामिन क्या कौन सा विटामिन होता है? B3 होता है। अगर बात की जाए स्किर्वी की तो ये होता है विटामिन C होता है, ठीक है। और अगर बात की जाए बेरी बेरी की तो ये होता है विटामिन 1 होता है। बी विटामिन बी होता है। ये विटामिन बी होता है, ये विटामिन डी होता है, ये विटामिन सी होता है, और ये होता है विटामिन B3 होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्षा की तुलना में अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि वो कैसी होगी? तो देखिए अब वर्षा की तुलना में अगर हम कोई अवतल दर्पण की बनाएंगे तो ये तो कंफर्म नहीं होगा कि छोटा होगा कि बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटी या बड़ी हो सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मैग्नीज का आवश्यक नहीं है? तो देखिए मैग्नीज का जो आवश्यक है वो तो पिलुराइट है, सही है। मैग्नाइट ए भी है, ठीक है, लेकिन एस्मोलाइट ए नहीं है, तो यही इसका राइट हो जाएगा। तो सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन ने दिया था, तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा तत्व नहीं है? तो देखिए ये विषुमत जो होता है वो कोई तत्व नहीं होता है, तो डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइब्रिनोजेन जो रक्त के थक्के से जुड़ा होता है वो किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो देखिए फाइब्रिनोजेन जो है रक्त के थक्के के साथ जुड़ा होता है ना, वो किसके साथ होता है? तो यकृत के साथ, यकृत के द्वारा उत्पादित होता है, तो बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 प्रकार के स्वाद कलिकाएं जो कड़वी, मीठी, नमकीन और उम्मी, तो पांचवी कौन सी हो जाएगी? देखिए पहली तो है कड़वी, उसके बाद है मीठी, फिर नमकीन, फिर के बाद उम्मी, इसके बाद क्या हो जाएगा? तो उसके बाद खट्टी हो जाएगा, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह प्रक्रिया जो जिसके द्वारा हमारे किसी अवशोषित शरीर में संपर्क के आए बिना किसी धातु को चार्ज किया जा सकता है? तो देखिए वो जो प्रक्रिया होती है वो प्रेरण प्रक्रिया होती है, तो ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जिसके द्वारा बिना संपर्क में आए किसी धातु को चार्ज किया जा सकता है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में क्या अंतर होता है? तो देखिए एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में क्या अंतर होता है? तो स्लिप रिंग का अंतर होता है, जो कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में अंतर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने से विफल कौन सा अम्ल एसिड कौन सा होता है? तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड से निकालने से सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड होता है, तो ए इसका, सॉरी दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है बोला ना, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड से निकालने से जो विफल अम्ल एसिड होता है वो कौन सा होता है? कार्बनिक अम्ल होता है, तो डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए कोशिका का जो सिद्धांत है वो स्लेडन एंड श्वान ने किया था, तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है फूल के प्रजनन भागों को सही जोड़ी दर्शाती है? तो देखिए
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुंकेसर चक्र और घरशेखर चक्र जो है वो ये सही जोड़ी को दर्शाती है। तो ये जो क्वेश्चन था ना ये बहुत ही हाई लेवल का था, क्योंकि मैं बीच बीच में हाई लेवल का भी पूरा क्वेश्चन डाला हुआ। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब घबराइएगा मत। ये तो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई आप अगर CGL की अगर तैयारी करते होंगे तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेमराइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो देखिए हेमराइट का जो रासायनिक सूत्र होता है FeTO3 हेमराइट का। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में जो है कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। तो ए इसका राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव शरीर में जो है 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे किसे जो है रक्त परिसरण का जनक कहा जाता है? तो देखिए विलियम हार्वे को रक्त परिसरण का जनक कहा जाता है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिराज की परिघटना किसके कारण होती है? तो देखिए मिराज की जो परिघटना है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैरोमीटर का अचानक गिरना जो है वो गिरावट क्या इंगित करता है? तो देखिए बैरोमीटर का जो अचानक गिरना वो आंधी को इंगित करता है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की एसआई इकाई होती है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। लेंदर हैंक्स में आइटलेस मानव शरीर में इसमें किसका हिस्सा है? तो देखिए लेंगर हैंक्स की जो आइटलेस मानव शरीर में किसका हिस्सा है? अग्नाशय का है इसे मानव शरीर का। लेंगर अगर क्वेश्चन में ऐसे भी बोला जा सकता है कि लेंगर हैंक्स की दीपिका किसे कहा जाता है? तो अग्नाशय को कहा जाता है। तो क्वेश्चन इजी आता है लेकिन थोड़ा सा घुमा देता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ते के साथ लेपन करके लोहे की रक्षा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्ते के साथ जो लेपन करके लोहे की रक्षा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वीकरण कहा जाता है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? देखिए अम्ल का स्वाद और क्षार का स्वाद कैसा होता है? देखिए ये जो होता है अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो बी डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या डैश के प्रतिरोध को जोड़कर गैल्वेमीटर का एक आम मीटर में बदला जा सकता है? तो बताना है आपको कि किसको किस में जोड़कर गैल्वेमीटर को आम मीटर में बदला जा सकता है। तो देखिए समांतर में कम प्रतिरोध को जोड़कर एक गैल्वेमीटर को एक आम मीटर में बदला जा सकता है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। क्या होने पर जो है कार्य होता है? तो देखिए ऊर्जा के होने पर जो है एक प्रकार का कार्य होता है। कोई चीज़ पर अगर बल लगेगा तो ही ऊर्जा मिलेगी, तभी तो कार्य होगा। तो भी इसका राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो देखिए हाइड्रोजन के जो है रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को टाइटेरियम कहा जाता है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए हाइड्रोजन के समस्थानिकों को, हाइड्रोजन के समस्थानिक अपने एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ड्यूटोरियम, उसके बाद होता है टाइटेरियम, उसके बाद होता है प्लूटोनियम। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो टाइटेरियम इसका राइट हो जाएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी हृदय की दीवार की सबसे बाहरी परत है? तो देखिए ये क्वेश्चन मैं कल भी करा चुका हूँ, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। कार्बन के निम्नलिखित में से कौन सा अवरूप का उपयोग करके धातु क्रम में अपचायक कारक के रूप में किया जा सकता है? तो देखिए कार्बन का वो जो अवरूप होता है वो होता है कोक, जिसके अवरूप से धातु क्रम के अपचायक कारक के रूप में किया जाता है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो ये जो था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।